नमस्कार आप सभी को। मैं सोनिया सिंह स्वागत करती हूँ बीट द कंपटीशन पे। तो केरला कर्नाटक के बाद अब वैकेंसी आ गई है तेलंगाना से। अच्छी बात है कि परमानेंट वैकेंसी है। तो देख लेते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डिस्ट्रिक्ट वाइज कितनी वैकेंसी आई है, कब आपको अप्लाई करना है, लास्ट डेट क्या है। दो इंपॉर्टेंट चीजें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है इस ऑफिशियल वेबसाइट का और साथ में टेलीग्राम चैनल बीट द कंपटीशन का भी हमारा लिंक यहाँ पर दिया हुआ है, जहां से डायरेक्टली भी जाकर के आप अप्रोच कर पाएंगे चीजों को। तो समय जाया ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हम आ गए हैं कमिश्नर एंड डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन। ये आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना। ये आप देखिए ऊपर की तरफ, क्लिक हेयर फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और यहाँ पर टीचर ट्रांसफर्स दोनों के लिए है। तो हम चलेंगे यहाँ पर डायरेक्ट जो रिक्रूटमेंट होने वाली है इनकी। नेक्स्ट इंटरफेस खुल गया। यहाँ पर आप देखिए कि 3 फेजेस में इन्होंने बांटा है चीजों को। रजिस्ट्रेशन एंड फी पेमेंट, फिल ऑनलाइन, नो योर पेमेंट स्टेटस। 1000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है। यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट चीजें जान लेते हैं, है ना, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं कि एक तो यहाँ पर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएगी आपकी 20 तारीख से, यानी शुरू हो चुकी है, चलेगी लगभग 1 महीने, 21 अक्टूबर तक, है ना। तो पहले ही भर दीजिएगा फॉर्म, क्योंकि लास्ट टाइम पर बड़ा रश हो जाता है। होम इंफॉर्मेशन बुलेटिन में पहले चलते हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज आप सब्जेक्ट वैकेंसी जानेंगे, सिलेबस यहाँ से जानेंगे। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में चलते हैं। एक पीडीएफ यहाँ पर आपको खुल जाएगी स्क्रीन के ऊपर, जिसमें कि हम ये जान पाएंगे कि तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स को दी गई है ना। सारी चीजें ही इंपॉर्टेंट है जानना, तो एक एक करके फटाफट से जानेंगे। मैं यहाँ पर सिर्फ वही चीजें डिस्कस करूंगी आपसे जो कि आपको जानने के लिए जरूरी है। बाकी आप डाउनलोड करके यहाँ पर जो है पूरा का पूरा पढ़ लीजिएगा चीजों को। थोड़ा सा मैं छोटा कर देती हूँ, ये ठीक है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि टीचर रिक्रूटमेंट है, डीएससी फॉर द पोस्ट ऑफ स्कूल असिस्टेंट, सेकेंडरी ग्रेड की है। लैंग्वेज पंडित एंड फिजिकल एजुकेशन टीचर की आई है यहाँ पर हर एक स्टेट में। इंफॉर्मेशन बुलेटिन की तरफ चलेंगे पहले। कह रहे हैं कि यहाँ पर 25/8/2023 को यहाँ पर चीजें जो है जारी की गई थी। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसके ऊपर आप डायरेक्टली क्लिक करके जब पहुंच सकते हैं। और इन्होंने कहा है कि 1000 रुपए यहाँ पर फी पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। पेपर इन्होंने कहा है कि हम करवाएंगे किसमें, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग में, मतलब सीबीटी मोड में। आई होप कि स्क्रीन आपको विजिबल है जी। ठीक है, मैंने बता ही दिया कि 20 तारीख से शुरू हो चुकी है चीजें। सितंबर से 21 अक्टूबर आने वाला जो 1 महीना आपके लिए रहेगा, यानी अपकमिंग 25 दिन आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना। तो फॉर्म भर दीजिएगा। पेमेंट रेफरेंस आईडी कह रहे हैं कि रख लीजिएगा ध्यान से जब आप फॉर्म भर देंगे, है ना। अब इन्होंने ये भी कहा कि इसका मतलब ये नहीं कि आपका कंफर्मेशन होगा, जब तक आप फी पेमेंट नहीं करेंगे तब तक आपको ये आईडी रिसीव नहीं होगी। आगे चलते हैं। रिटन टेस्ट होगा जी आपका सीबीटी मोड में, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग में। सिलेबस के ऊपर भी चलेंगे, पहले ये देख लेते हैं फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पर, ठीक है। तो महाभूनगर है यहाँ पर, देखिए हैदराबाद, मेदक, निजामाबाद, आदिलाबाद, करीमनगर है, वारंगल है, खमन है, नालगोंडा है, सांगारेड्डी है। तो कुल मिलाकर के 11 डिस्ट्रिक्ट्स में यहाँ पर वैकेंसी जो है इन्होंने निकाली है। अच्छी है, अच्छी जगहें भी हैं, है ना। तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि आप जो है अप्रोच कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इन्होंने ये भी लिखा है कि कैपेसिटी जो है, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए सेंटर्स की, वहीं पर हम करवाएंगे एग्जामिनेशन, ठीक है। जहां जहां पर आप जो फॉर्म भरेंगे अपना, तो तेलंगाना के अंडर ही यहाँ पर पेपर करवाए जाएंगे। टेंटेटिव शेड्यूल जो है कह रहे हैं कि हम जारी कर देंगे जल्दी ही। बाकी कह रहे हैं कि आप कैटेगरी वाइज पोस्ट देखते हैं। नॉन लैंग्वेज में है मैथमेटिक्स यानी भाषा की जो नहीं है, फिजिकल है, फिजिकल साइंस है, बायोलॉजी साइंस है, सोशल स्टडीज है, फिजिकल एजुकेशन ऑल मीडियाज के लिए है। 2 सेशन में पेपर करवाएंगे सीबीटी मोड में। इन्होंने टेंटेटिव जारी भी कर दिया है 20 तारीख, यानी कि 20 नवंबर के आसपास, 20 से 21 2 दिन पेपर चलेगा। पहले करवाएंगे 9 बजे से 11:30, सेशन 2 चलेगा 2 से 4:30, ड्यूरेशन है यहाँ पर 2.5 घंटे का। तो एक तो ये अच्छी बात है कि भाई क्लैरिटी हर एक चीज की दे रखी है इन्होंने, है ना। फिर कह रहे हैं कि यहाँ पर लैंग्वेजेस में इंग्लिश, तेलुगु, हिंदी, उर्दू, तमिल, कन्नड़ एंड संस्कृत। तो आप भी देख पाएंगे 22/11/2023 में कराएंगे पेपर इनका, यानी 22 नवंबर को। वही सेशन है 9 से 11, 2 से फिर 4:30, 2.5 घंटे का। फिजिकल एजुकेशन 23 को होगा। लैंग्वेज पंडित एंड तेलुगु, हिंदी, उर्दू, कन्नड़ एंड संस्कृत का 24 को होगा। सेकेंडरी ग्रेड वाले जो हमारे टीचर्स हैं ऑल मीडियाज में, है ना, सब पेपर जो होंगे 25 से 30 के बीच में करवाएंगे, यानी 25 नवंबर से 30, 6 दिन चलेगा। 9 से 11:30, 2 से 4:30,
2.5 घंटे का पेपर होगा, सीबीटी मोड में पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग। मतलब यहाँ पर जाकर के आप देख पाएंगे रूल ऑफ रिजर्वेशन तो पता ही आपको कि जो तेलंगाना के होंगे पब्लिक एम्पावरमेंट, वहां पे तो उनको मिलेगा ही मिलेगा। बाकी जो एसटी कैटेगरीज को छूट मिलती है 5-5 साल की, वो देंगे ही यहाँ पर। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट रिटर्न होगा जी पहले आपका, ये देखो इन्होंने लिखा है टोटल मार्क्स कितने का होगा, 100 नंबर का। आउट ऑफ विच 80 मार्क्स शेल बी ऑफ द रिटन एग्जाम टेस्ट। 80 नंबर आपके किस चीज के होंगे, जो आप लिखित पेपर लिखेंगे अपना, ये जो हम डिस्कस कर रहे थे अभी अभी। और 20 नंबर होंगे आपका इंटरव्यू। तो आपका भी जो है यहाँ पर साक्षात्कार यानी इंटरव्यू किया जाएगा, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये रहा जो हमने डिस्कस। 20% वेटेज दी जाएगी मार्क्स ऑब्टेन्ड इन। जो आपने यहाँ पर सीटेट भी देखी, अच्छी बातें दे रखी है इन्होंने कि अगर सीटेट क्वालिफाई किया है तो भी, अगर तेलंगाना सेट क्वालिफाई किया है तो भी, और अगर आपने आंध्र प्रदेश टेट क्वालिफाई किया है तो भी, तीनों का वेटेज इक्विवेलेंट है। फिजिकल एजुकेशन में कह रहे हैं कि 100 नंबर का रिटर्न टेस्ट होगा, सिर्फ हमें यहाँ पर करवाएंगे। क्वालिफिकेशन देख लीजिए, कैंडिडेट कह रहे हैं कि सेलेक्ट होंगे टीचर्स यहाँ पर एकेडमिक्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि एलिजिबल अप्लाई करने के लिए कंसर्न सब्जेक्ट में डिटेल्स हो आपके पास। भाई अगर मान लो फिजिकल एजुकेशन में कर रहे हैं तो मास्टर्स कर रखा है, पीजी कर रखा है, ये सारी चीजें एनसीटी के माध्यम से अप्रूवल मिल रखी हो आपको। डिस्टेंस एजुकेशन के से किया हुआ है तो एआईसीटी के माध्यम से आपको अप्रूवल हो, एफिलिएशन। ठीक है, क्वालिफिकेशन पोस्ट वाइज सब दे रखा है। मैथमेटिक्स के लिए ग्रेजुएशन हो, पीजी हो, एसटी कैटेगरीज के लिए 45% और जो जनरल वाले हैं 50%। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। बीए बीएड भी हो, ये तो है ही जरूरी, सीटेट क्वालिफाइड हो आपका, स्टेट क्वालिफाइड हो तो भी चल जाएगा। स्कूल असिस्टेंट के लिए फिजिकल साइंस के लिए इन्होंने दे रखा है, बीएड हो आपका, मास्टर्स हो, डिग्री हो, सारी चीजें हो, तो आप ये पढ़ लीजिएगा आराम से। बायोलॉजिकल साइंस, ठीक है, उसके बाद क्राइटेरिया सोशल स्टडीज का है ना। तो आपका ग्रेजुएशन डिग्री कर रखा, एनी टू ऑफ द जो हमारा गवर्नमेंट रूल है, हिस्ट्री के साथ पॉलिटी हो, हिस्ट्री के साथ यहाँ पर ज्योग्राफी हो। ठीक है, इकोनॉमिक्स नहीं चलेगी। बीएड कर रखा हो, पेपर 2 सीटेट का क्वालिफाइड हो, ये देखिए लिखा भी है इन्होंने, पेपर 2 तेलंगाना सेट वगैरह। मैं जो काम की चीजें सिर्फ मैं वही बता रही हूँ, हालांकि आप आराम से पीडीएफ निकाल के पढ़ लीजिएगा पूरा तेलुगु, क्योंकि अगर मैं एक एक चीज बताने बैठूंगी तो 1 घंटे की वीडियो चली जाएगी। हिंदी के लिए भी बता रखा है। लैंग्वेज तो पता कि 3 साल आपने लगातार पढ़ी होनी चाहिए। परमानेंट पोस्ट है तो कोई गुंजाइश नहीं है इसमें छूट के। टीजीटी है तो पेपर 2 क्वालिफाई मांगेंगे, उर्दू। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कन्नड़ आ गया, फिर आ गया तमिल, मराठी, उसके बाद यहाँ पर संस्कृत है, देन उसके बाद फिजिकल एजुकेशन है, प्राइमरी ग्रैंड टीचर, माफ कीजिएगा, सेकेंडरी ग्रेड टीचर्स के लिए भी है। कह रहे हैं कि यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी में आपका 50% हो, कोई भी बच्चे का 2 ईयर का अगर डिप्लोमा आपने कर रखा हो स्पेशल एजुकेशन में, बीएड में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लैंग्वेज पंडित तेलुगु में, ठीक है, और पेपर 2 क्वालिफाइड हो, सीट हिंदी में भी है, उर्दू में भी है, लैंग्वेज आई आपकी कन्नड़ में भी है, ठीक है, मराठी है, देन तमिल है, उसके बाद इन्होंने संस्कृत दे रखा है। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन के लिए मीडियम ऑफ क्वालिफिकेशन इंग्लिश हिंदी तो दोनों मांगते ही मांगते हैं। डिस्टेंस एजुकेशन में कर रखा तो एआईसीटी के माध्यम से आपको अप्रूवल मिला होना चाहिए। इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रहेगी तो भी चल जाएगा। एज इंपॉर्टेंट है, 18 साल से लेकर के 44, 18 to 44 ईयर्स तक के बीच में, है ना, रूल 21 12 के हिसाब से। और मिनिमम 18, मैक्सिमम 44, बहुत अच्छी एज क्राइटेरिया है इसका मतलब। कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट्स, तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट, एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन, एक्स सर्विसमैन 3 साल का, स्टेसी ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 5 साल, फिजिकली हैंडीकैप है तो 10 साल का, है ना, जो सरकारी भी प्रावधान होता है उसके हिसाब से। सीबीटी मोड में कह रहे हैं कि पेपर करवाएंगे कंप्यूटर के माध्यम से, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग चलेगा पूरा का पूरा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग कहाँ कहाँ होगी, इन जो है 10-11 डिस्ट्रिक्ट्स के नाम मैंने पढ़ दिए हैं, राना रेड्डी, हैदराबाद, मेदक, निजामाबाद, आदिलाबाद, ये सारी चीजें तो वहीं पर ही करवाएंगे। अगर आप अप्रोच कर पाएंगे तभी दीजिएगा। इशू कह रहे हैं कर देंगे हम हॉल टिकट यानी एडमिट कार्ड जल्दी ही, जैसे ही यहाँ पर टेंटेटिव से हम फाइनल कर लेंगे डेट्स को। फिलिंग ऑब्जेक्शन भी आप कर पाएंगे, ठीक है, पेपर देने के बाद। पेपर एपी टेट, टीएस टेट, सी टेट 150 नंबर का है, तो जो यहाँ पर बीसी है 75, ओसी को 90 और एसटी को 60 अगर है तब भी आप अप्लाई कीजिएगा, ये ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रिपरेशन फॉर प्रोविजनल लिस्ट, ये अपने हिसाब से लोग बनाएंगे।
नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं, कितनी वैकेंसी आई है, ये सारी चीजें। तो वैकेंसीज कम ज्यादा भी होते रहते हैं, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। स्कीम ऑफ टीचर रिक्रूटमेंट टेस्ट है ना। तो जनरल नॉलेज पूछेंगे, करंट अफेयर 20 नंबर का, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन 20 नंबर का, कंटेंट लैंग्वेज 88 नंबर का, ठीक है। उसके बाद टीचिंग मेथोडोलॉजी आपकी 32 नंबर की होगी, और हो जाएगा यहाँ पर नंबर ऑफ मार्क्स 16। ये यहाँ पर इन्होंने लैंग्वेज फिजिकल एजुकेशन का दे रखा है, इसको आप देख लीजिएगा, कंटेंट क्या है, ये सारी चीजें। उसके बाद इन्होंने दे रखा है ग्रेड टीचर का, यहाँ पर पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन वालों का सेम ही है, बस यहाँ पर जो मेन कंसर्न सब्जेक्ट है आपका वही बदलता चला जाएगा, पोस्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर का, है ना। बाकी कहेंगे डिटेल जो सिलेबस की है हमने अवेलेबल कहाँ करा दी है, वेबसाइट के ऊपर। चलते हैं वेबसाइट के ऊपर, आ गए हम वेबसाइट के ऊपर। ये इंटरफेस खुला था हमारा, है ना, और ये है इनका सिलेबस वाला पार्ट, ये भी देख लेते हैं। ये देखिए, लैंग्वेज पंडित, फिजिकल एजुकेशन, स्कूल असिस्टेंट सब्जेक्ट, सेकेंडरी ग्रेड टीचर। मैं एक का डाउनलोड करके दिखा देती हूँ, बाकी आप अपनी सुविधा के अनुसार जो भी वैकेंसी आपने अप्लाई की होगी उस सबको देख लीजिएगा ध्यान से। सिलेबस तो खैर काफी इंपॉर्टेंट है, मार्किंग स्कीम बता ही दिया है कि 100 नंबर का पेपर है, टोटल 80 नंबर रिटर्न में होंगे, 20 नंबर का इंटरव्यू। ये देखिए, ठीक है, जूम कर देती हूँ। उदाहरण के तौर पर कह रहे हैं कि तेलंगाना स्टेट सिलेबस 6 to 10 तक का आपने पढ़ा, तो भाई स्टेट का है तो मांगेंगे ही आपसे कि नॉलेज हो। बीएड मैथोलॉजी, ठीक है, टीएस यूनिवर्सिटीज का तो सेम होता है सिलेबस, कोई परेशानी वाली बात नहीं। कह रहे तेलंगाना का कौन पढ़ने बैठेगा, टीचिंग एप्टीट्यूड सब जगह सेम होता है, 19-20 का फर्क होता है, उतने तो मार्क्स आप इधर उधर कर देते हैं पेपर में। सोशल स्टडीज की मैं बात कर रही हूँ, 2-2.5 घंटे का पेपर है जी आपका, 20 नंबर की जीके करंट अफेयर, देन पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन 20 नंबर का, कंटेंट जो मेन वाला है 80 नंबर का पूछेंगे। सिस्टम में मान लो हिस्ट्री और आपने इकोनॉमिक्स चूज कर, माफ कीजिएगा ज्योग्राफी चूज कर ली, तो मेथोडोलॉजी 32 नंबर की है, टोटल 160 नंबर का होगा, मार्क्स हो गए 80 नंबर के, है ना। और जिसमें से आपका 20 नंबर क्या होगा, इंटरव्यू का होगा। तो मैंने ये उदाहरण के तौर पर आपको सिलेबस दिखाया है, आप अपनी सुविधा के अनुसार बाकी चीजों सिलेबस को देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत अच्छा मौका है यदि आप वहां तक अप्रोच कर पाएंगे, हालांकि एग्जाम दिन तो जाना पड़ेगा आपको। तैयारी अगर बहुत बेहतर है, वैकेंसी एकदम लगी हुई है, सारी चीजें इन्होंने अनाउंस कर दी हैं, कोई संशय नहीं है कि पेपर होगा कि नहीं होगा वाला, जरूर दीजिए इस पेपर को। थैंक यू सो मच, शेयर जरूर कर दीजिएगा बाकी बच्चों के साथ ताकि बाकी बच्चे जान पाए। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।